नमस्कार मित्रों। हमारे शरीर के अंदर जो 5 तत्व हैं, हर तत्व का अलग अलग काम होता है और हर तत्व से हमारे शरीर के अंदर अलग अलग अंगों की उत्पत्ति होती है। तो जो हमारे शरीर के अंदर ठोस और स्थूल अंग है, वो पृथ्वी तत्व से बने हैं। यानी कि जो हमारा भौतिक शरीर नजर आता है, इसका निर्माण हमारे पृथ्वी तत्व से ही हुआ है। तभी तो हम धरती को माता भी बोलते हैं, क्योंकि धरती से ही हमारे शरीर का जन्म होता है। हमारे शरीर के अंदर सभी तत्वों का अलग अलग अनुपात है, जिसमें 72% जल, 12% पृथ्वी, 6% वायु, 4% अग्नि और 6% आकाश है। तो इस प्रकार जब तक हमारे शरीर के अंदर ये तत्व बैलेंस रहेंगे, तब तक हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर ये तत्व असंतुलित हो जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर और हमारे मन के अंदर विकार आना शुरू हो जाता है। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ पृथ्वी तत्व की बात करेंगे और जो बाकी के 4 तत्व हैं, वो हम आने वाले वीडियो में एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे तो हमारे पूरे शरीर में पृथ्वी तत्व भ्रमण करती रहती है, लेकिन इसकी जो विशेष उपस्थिति होती है, वो हमारे शरीर में हमारे पैरों से लेकर घुटनों तक, यानी कि हमारी लोअर बॉडी में होती है। इसके अलावा हमारे सूक्ष्म शरीर में पृथ्वी तत्व की उपस्थिति हमारे मूलाधार चक्र में होती है, यानी कि जो हमारा पहला चक्र है। पृथ्वी तत्व का रंग पीला है और इसकी दिशा पूरब है। इसके देवता श्री गणेश हैं। पृथ्वी तत्व अन्नमय कोश के अंदर आता है और इसकी प्रकृति भारी है। पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र लम है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे हम जान पाए कि हमारा पृथ्वी तत्व संतुलित है या असंतुलित। पहले हम उन लक्षणों की बात करते हैं जिनसे हमें ये पता चलेगा कि हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की मात्रा ठीक है कि नहीं। अगर वो असंतुलित है तो उसका लक्षण क्या है? तो सबसे पहले, अगर हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व असंतुलित हुआ, तो हमारे अंदर धैर्य की कमी हो जाती है। हमारे विचारों में अस्थिरता आ जाती है। हमारा जीवन डगमगाता हुआ रहता है, उसमें स्थिरता बिल्कुल नहीं रहती। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी तत्व का नेचर सॉलिड है और स्थिर रहने की है। तो अगर आपके अंदर अस्थिरता है, यानी कि उससे उल्टा हो रहा है, तो इसका मतलब आपके अंदर पृथ्वी तत्व की कमी आ रही है, या वो किसी न किसी प्रकार से असंतुलित हो रहा है। और जब इस प्रकार से आपके जीवन में अस्थिरता बनी रहेंगी, तो आप सुबह कुछ सोचेंगे और शाम को कुछ और सोचेंगे। कभी आप सोचेंगे कि मैं ये काम कर लेता हूँ, कभी आप सोचेंगे कि मैं वो काम कर लेता हूँ, कभी आप सोचेंगे कि मैं जॉब कर लेता हूँ, कभी आप सोचेंगे कि मैं बिजनेस कर लेता हूँ। मतलब आपकी मति स्थिर नहीं होगी, आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। इसके चलते आपके विचारों में और कार्यों में भी स्थिरता नहीं रहेगी और स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो क्या होगा? आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने का मतलब धन की कमी। तो ये सबसे बड़ी निशानी है पृथ्वी तत्व के इम्बैलेंस होने की, यानी आपके पास धन की कमी रहेंगी। दूसरा, इसका प्रभाव हमारे शरीर पे भी पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी तत्व से ही हमारे हड्डियां बनती है, हमारे बाल बनते हैं, हमारी त्वचा बनती है। तो जब आपके शरीर में पृथ्वी तत्व कमजोर होगा, तो आपकी हड्डियां भी कमजोर होनी शुरू हो जाएगी और आने वाले टाइम में आपको हड्डियों से जुड़े हुए रोग होने की संभावना रहेंगी। आपके बाल जल्दी झड़ सकते हैं या आपके बाल सफेद पड़ सकते हैं। आपकी त्वचा बेजान हो सकती है और उसकी चमक खो सकती है। आपको मोटापा हो सकता है। इसके अलावा आपको मानसिक रूप से, जैसे मैंने बताया कि आपके विचारों में अस्थिरता रहेंगी, तो उसी के साथ साथ आपके अंदर एक डर भी पैदा हो जाएगा। डर क्यों पैदा होगा? क्योंकि आपकी सामाजिक सुरक्षा खतरे में रहेंगी। आपकी जो सोशल सिक्योरिटी है, आप असुरक्षित महसूस करेंगे और उसी असुरक्षा की भावना के कारण आपके अंदर डर बना रहेगा। तो अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो
और फियर हो तो ये भी एक बड़े लक्षण होते हैं कि आपके अंदर अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। इसके अलावा आपके जो रिश्ते हैं उनमें अस्थिरता रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपका पृथ्वी तत्व अस्थिर है। मान लीजिए आप पति है या पत्नी है, तो आप दोनों के बीच में कड़वाहट आ सकती है, मनमुटाव हो सकता है, और कई बार तो अगर स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाए तो अलगाव भी हो जाता है। तो अगर रिश्तों में अस्थिरता हो तो ये भी पृथ्वी तत्वों में असंतुलन का एक बड़ा लक्षण है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि जब भी हमारे समाज में लड़का लड़की का रिश्ता पक्का करते हैं तो सबसे पहले मुंह मीठा करवाते हैं, क्योंकि जब लड़का लड़की मीठा खाएंगे तो उससे उनके अंदर पृथ्वी तत्व बढ़ेगा, और पृथ्वी तत्व बढ़ेगा तो उनके अंदर स्थिरता आएगी, और स्थिरता आएगी तो क्या होगा? उन दोनों का रिश्ता भी स्थिर रहेगा लंबे टाइम तक, और हमेशा साथ साथ बने रहेंगे। ये प्रतीकात्मक होता है कि मीठा इसलिए खिलाया जाता है ताकि आपके अंदर स्टेबिलिटी आ जाए और आप इकट्ठे रहें। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि घर से किसी जरूरी काम के लिए निकलते समय मीठा खाकर निकलते हैं, तो वो इसलिए कि आप दिन भर स्थिर बने रहें और आपका जरूरी काम पूरा हो जाए। लेकिन इसका एक दूसरा प्रभाव भी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जिन लोगों में पृथ्वी तत्व असंतुलित हो जाता है वो मीठा ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, और मीठा ज्यादा खाने से उनके अंदर प्रॉब्लम्स भी आने शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके अंदर पृथ्वी तत्व संतुलित हो तो उसके क्या लक्षण होंगे। तो ऐसा व्यक्ति ग्राउंडेड होगा, वो बैलेंस रहेगा, वो बिल्कुल सॉलिड होगा अपने डिसीजन में, अपने विचारों में और अपने निर्णयों में। वो जो कहेगा उसे करके दिखाएगा, और उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। क्यों आर्थिक स्थिति अच्छी होगी? क्योंकि उसके पास धन की कमी नहीं होगी, बल्कि इसकी इनकम का एक परमानेंट फिक्स फ्लो उसकी लाइफ में बन जाएगा, जिसके कारण उसके दिमाग से इनसिक्योरिटी चली जाएगी कि मुझे धन के लिए कुछ करने की जरूरत है। उसके जीवन में धन का एक नेचुरल फ्लो बना रहेगा, तो उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। उसके अंदर शांति और धैर्य होगा। जब आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, आप बैलेंस भी है, आप स्टेबल भी हैं, तो आप समझ ले कि वहां पर पृथ्वी तत्व अपना काम कर रहा है। इसके अलावा ऐसे लोगों की सूंघने की ताकत भी अच्छी होती है, क्योंकि जो सूंघने की क्रिया है वो पृथ्वी तत्व की ही क्रिया है। इसलिए ऐसे लोगों में सूंघने की क्षमता बहुत स्ट्रांग होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हड्डियां पृथ्वी तत्व से बनी है, तो जिनका पृथ्वी तत्व बॉडी में स्ट्रांग होता है उनकी हड्डियां भी मजबूत होती है, उनके बाल स्ट्रांग होते हैं, उनकी चमड़ी सुंदर होती है, स्किन ग्लोइंग होती है और मसल्स मजबूत होते हैं। इसके अलावा जिस तत्व का हमारी बॉडी में डोमिनेंट होगा उसका रंग आपको अक्सर सपनों में या ध्यान में दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, यदि आपका पृथ्वी तत्व स्ट्रांग है, बैलेंस है, तो आपको ध्यान में अक्सर पीला रंग दिखाई देगा। खैर, ये तो हुए संतुलन और असंतुलन के लक्षण। अब हम बात करते हैं उन उपायों की कि यदि आपके अंदर पृथ्वी तत्व असंतुलित है तो आप उसे कैसे संतुलित कर सकते हैं। तो उसके लिए अपनी बॉडी में आपको सबसे पहले चाहिए कि आप मिट्टी के साथ जुड़ें। पृथ्वी तत्व को हम मिट्टी तत्व भी कहते हैं, और ये पूरी पृथ्वी मिट्टी से ही बनी हुई है। तो आप मिट्टी के साथ जुड़ें, और उसके लिए क्या करें? गार्डनिंग करें। आप अपने घर के माली को हटा दें और खुद अपने हाथों से पौधों की रोपाई करें। उनको पानी दें, मिट्टी से खेलें, पूरा मिट्टी के साथ वर्क करें, और अपने गार्डन में ही सुबह सुबह हर रोज नंगे पैर मिट्टी के ऊपर चलें, ताकि आपका कनेक्शन मिट्टी से डायरेक्ट जुड़ सके। मड़बाथ लें, यानी कि पूरे शरीर पे हफ्ते में एक बार मिट्टी लगाकर नहाएं, ताकि उसके जो औषधीय गुण हैं वो भी आपको प्राप्त हो सके। और हमेशा चेयर या सोफे पर बैठने के बजाय जब आप घर पे हों तो थोड़ा जमीन पर भी बैठें, ताकि आपका धरती से लिंक बन सके। कभी कभी आप मिट्टी के घड़े का पानी पिएं,
अक्सर क्या होता है कि हमारा मिट्टी से कनेक्शन बिल्कुल ही कटा हुआ है, क्योंकि हमारे घर में भी टाइल्स है, ऑफिस में भी टाइल्स है, और हमेशा हम पत्थर पे ही चलते रहते हैं। तो इससे हमारा संपर्क पृथ्वी से टूट जाता है। और यदि आप एक गृहिणी हैं और घर में काम करती हैं, किचन में काम करती हैं, तो आप एक छोटे से कंटेनर में, जिस पे आप खड़े हो सके, ऐसे कंटेनर में आप अच्छी तरह से मिट्टी भरवाकर उसे आप अपने किचन में रख लें, और फिर नंगे पैर उस कंटेनर के ऊपर खड़े होकर आप किचन का काम करें। बर्तन धो रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो 10 से 15 मिनट जितनी देर भी आप खड़े होते हैं, लगातार उतनी देर तक मिट्टी के ऊपर खड़े होकर ही काम करें। इससे क्या होगा, पृथ्वी तत्व भरपूर मात्रा में आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा पृथ्वी तत्व के जो देवता हैं वो श्री गणेश हैं। तो आप अगर जाप विग्रह करते हैं तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ताकि आपका पृथ्वी तत्व मजबूत हो। पृथ्वी तत्व का रंग पीला है, तो आप अक्सर पीले रंग के कपड़े पहने, पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन करें, पीले रंग पे ध्यान करें। और यदि ध्यान में आपको पीला रंग दिखने भी लग जाए तो समझ लें आपका पृथ्वी तत्व इम्प्रूव होना शुरू हो गया है। अब हम बात करते हैं कि ध्यान के द्वारा हम कैसे अपने पृथ्वी तत्व को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे जो 7 चक्र हैं, उनमें जो पहला चक्र है वही मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो जिनका पृथ्वी तत्व कमजोर है वो मूलाधार चक्र पर ध्यान करें। जब तक आपको लगता है कि आपके अंदर पृथ्वी तत्व इम्प्रूव नहीं हुआ, तब तक आप इस विधि को करते रहें, और कम से कम हर रोज 20 मिनट तक आपको करना है। कैसे करना है वो समझिए। सबसे पहले आप अपने ध्यान कक्ष में बैठ जाएं। अगर पॉसिबल हो सके तो आप अपने गार्डन में जहां शांति हो वहां मिट्टी के ऊपर बैठ जाएं। पूरब दिशा में मुंह करके बैठें, क्योंकि जो पृथ्वी तत्व की दिशा है वो पूरब दिशा है। फिर आप जब बैठ जाएं तो कमर को सीधी रखें और दोनों हाथों में पृथ्वी मुद्रा लगा के रखें। पृथ्वी मुद्रा कैसे लगाते हैं? हमारी जो रिंग फिंगर है, जिसमें हम अंगूठी डालते हैं, उसको हम पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने वाला मानते हैं। यानी कि जो पृथ्वी तत्व है वो इस फिंगर में वास करता है। तो अपने अंगूठे के टिप को अपनी रिंग फिंगर की टिप के साथ जोड़ देना है। जब इस प्रकार आप अपनी रिंग फिंगर के टिप को अंगूठे की टिप के साथ जोड़ देंगे तो फिर बाकी की उंगलियों को सीधा रखेंगे और फिर दोनों हाथों को घुटनों पे रख दें। अब इतना करने के बाद अपनी आंखें बंद करके अपने मन को शांत करें। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र के स्थान पर लाकर वहां पर पीले रंग के प्रकाश की कल्पना करें, और पीले रंग के प्रकाश की कल्पना करते हुए लम बीज मंत्र का उच्चारण करें। अगर आप लगातार 20 मिनट तक उच्चारण कर सकते हैं तो श्रेष्ठ है, नहीं तो आप पहले 10 मिनट मुंह से बोलकर उच्चारण करेंगे और बाकी के 10 मिनट आप मानसिक उच्चारण करेंगे, यानी मन ही मन बोलेंगे। तो जब आपका ध्यान 20 मिनट कंप्लीट हो जाए तो आप इसके बाद ध्यान से उठ सकते हैं। तो ये ध्यान की विधि हुई। इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति भी कंप्लीट हुई। तो मित्रों, प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सात्विक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।